तो तुलसी देवी से रिलेटेड आपके ऑलमोस्ट 200 क्वेश्चंस आए, जिन्हें हमने कैटेगराइज किया है 20 क्वेश्चंस में। तो अगले 10 मिनट में इन 20 क्वेश्चंस के आंसर से आपके 99% ऑफ द डाउट्स तुलसी महारानी से रिलेटेड क्लियर हो जाएंगे। लेकिन अगर 1% कोई भी क्वेश्चन रह जाए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और हम उसका आंसर आपको वहीं पढ़ देंगे। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, तुलसी देवी कौन है और ये इतनी पूजनीय क्यों है? तुलसी जी वृंदा देवी की एक्सपेंशन यानी उनका विस्तृत रूप है। अब आप कहेंगे वृंदा देवी? यस, वृंदा देवी कृष्ण की प्रिय भक्त हैं और वो भगवान के धाम गोलोक वृंदावन में कृष्ण की सेवा करती हैं। वो यहाँ मटेरियल वर्ल्ड यानी इस दुनिया में और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सभी पेड़ पौधों की देखभाल करती हैं। उनकी इंचार्ज हैं एंड शी इज वेरी वेरी डियर टू कृष्णा। इसलिए हमें अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए तुलसी जी की रिस्पेक्ट हमेशा करनी चाहिए। तो अगला क्वेश्चन आता है कि तुलसी आरती, तुलसी सेवा, तुलसी पूजा करने का समय और विधि बताएं। तो तुलसी आरती टेम्पल्स में यूजुअली संध्या आरती के जस्ट पहले या एकदम बाद होती है और सुबह के टाइम मंगल आरती के एकदम बाद या फिर नरसिंह आरती के बाद भी होती है। और तुलसी पूजा करने की पूरी विधि हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप वहाँ से आराम से एक PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो तुलसी सेवा करते वक्त कुछ स्पेशल मंत्रास भी होते हैं जो हमें रिसाइट करने चाहिए। वो सभी मंत्रास इस वक्त आपकी स्क्रीन पर चल रहे होंगे, आप उनका स्क्रीनशॉट लेकर उन्हें सेव कर सकते हैं और हमने इन्हें भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां से भी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगला सवाल सबसे ज्यादा पूछा गया है कि तुलसी के पत्ते कौन से दिन तोड़ने चाहिए, कब नहीं तोड़ने चाहिए, रात में तोड़ें या दिन में? ओके, तो कब नहीं तोड़ने हैं? तुलसी जी के पत्ते हमें द्वादशी तिथि पर नहीं तोड़ने चाहिए। द्वादशी मतलब जो एकादशी से नेक्स्ट डे आता है, उस दिन माना जाता है कि वो थोड़ी वीक होती हैं। अब आप कहेंगे कि कई जगह संडे को भी माना गया है, तो हाँ, कुछ जगह पर वो भी मेंशन्ड है कि संडे को नहीं तोड़ सकते। लेकिन एज गौड़िया वैष्णव्स हम सिर्फ द्वादशी को तुलसी जी के पत्ते नहीं तोड़ते हैं। और हाँ, हमें कोशिश करनी चाहिए कि सनराइज के बाद और सनसेट के पहले उनकी लाइट ग्रीन कलर की लीव्स भोग के लिए तोड़ लें। सर्दियों में दिन छोटे होते हैं तो तुलसी पूजा के बाद थोड़ा सा लेट हो सकता है, लेकिन ज्यादातर स्टैंडर्ड यही होता है कि सूर्योदय के बाद और सूर्य अस्त से पहले लीव्स तोड़ें। अगला क्वेश्चन, क्या आप भगवान को तुलसी जी के गिरे हुए पत्ते भोग लगा सकते हैं? यस, बिल्कुल लगा सकते हैं। आप उन्हें धोकर अच्छे से भोग में ऑफर कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि ये सिर्फ तुलसी देवी के लिए ही लागू होता है। आप भगवान को गिरे हुए फ्लावर्स या भोग बिल्कुल ऑफर नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन, तुलसी जी के पत्ते कौन तोड़ सकता है, कौन नहीं, कौन उनकी पूजा कर सकता है और क्या महिलाएं तुलसी देवी के पत्ते तोड़ सकती हैं? सिंपल है, जो भगवान की भक्ति करते हुए शास्त्र अनुसार डिवोशनल प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहे हैं वो तुलसी जी की पूजा कर सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं और उनके पत्तों को तोड़ के भगवान की सेवा में यूज कर सकते हैं, फिर चाहे वो पुरुष हो या महिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुलसी जी को जल देने का समय क्या है और क्या हम उन्हें रोज जल दे सकते हैं? यस, आपको उन्हें रोज जल देना है, द्वादशी को भी, संडे को भी, रोज। यूजुअली हम मॉर्निंग में एक टाइम जल देते हैं, लेकिन समर्स में बहुत गर्मी होती है तो हम उन्हें सनराइज के बाद और सनसेट से पहले दोनों टाइम जल दे सकते हैं। क्या तुलसी के पत्तों से चाय बना सकते हैं या काढ़ा बनाकर इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं या फिर ऐसी कोई दवाई यूज कर सकते हैं जिसमें तुलसी जी का यूज किया गया हो? द आंसर इज नहीं नहीं नहीं। तुलसी जी के पत्ते सिर्फ भगवान की सेवा में ही यूज किए जाने चाहिए। शास्त्रों में यहाँ तक मेंशन है कि भगवान कृष्ण या विष्णु तत्व के अलावा किसी देवी देवता को अगर तुलसी ऑफर की जाती है तो वो एक अपराध है। और यहाँ तो हम देवी देवता का ड भी नहीं है, इसीलिए व्हाट टू स्पीक ऑफ कि अपने लिए चाय बनाना या फिर कोई मेडिसिन में सिर्फ अपने यूज के लिए तुलसी जी का प्रयोग करें। और काढ़ा बनाने में या चाय बनाने में क्या आप तुलसी देवी को सच में बॉईल करेंगे? बिल्कुल नहीं, ये गलत है। वो एक पर्सनालिटी हैं और हमें उनका आदर करना है और हमें हमेशा उन्हें सिर्फ कृष्ण की सेवा में यूज करना है। Which brings us to the next question कि क्या हम उन्हें चबा सकते हैं या फिर उन्हें ऐसे ही निगलना होता है? एक जगह ऐसा मेंशन्ड है कि ऐसे तुलसी के पत्ते चबाने नहीं चाहिए और कुछ वैष्णव्स कभी नहीं चबाते, लेकिन ये अवॉइड करना हमेशा पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, भोग लगाने के बाद तुलसी पत्ता सब्जी में या दाल में मिक्स हो जाए तो ऑब्वियसली यहाँ पर तुलसी पत्ते को सब्जी में धनिया के पत्तों से अलग करना बहुत मुश्किल है, राइट? तो ऐसी सिचुएशंस में हमें कभी कभी प्रैक्टिकल भी होना पड़ता है और कभी कभी पत्ता इतना बड़ा होता है कि निगलना इतना आसान नहीं होता।
तो यहाँ पर बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि आप अपने गुरुदेव को कंसल्ट करें, और अगर वो कहें कि च्यू नहीं करना है तो बिल्कुल नहीं करना है। लेकिन अगर वो कहें कि आप खुद डिसीजन ले सकते हैं सिचुएशन को देख के, तो वो भी ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्या ये जरूरी है कि हमें हमेशा तुलसी देवी के सामने ही जप करना चाहिए? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन क्योंकि वो भगवान की बहुत बड़ी भक्त है, तो ऑब्वियसली उनकी एसोसिएशन में बैठकर चैंट करने से, जप करने से हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन महामंत्र का जप कहीं पर भी और कभी भी किया जा सकता है, मंदिर में, भक्तों के बीच में, या फिर अपने ठाकुर जी के सामने। जप करते वक्त सोचना है, ध्यान कैसे लगाना है, उसके लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। इस वीडियो के बाद जाके आप उसे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी बहुत बार पूछा गया है, तुलसी कंठी माला कौन पहन सकता है? तो तुलसी कंठी माला वो लोग पहन सकते हैं जो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं और रोज चैंटिंग कर रहे हैं विदाउट फेल। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आप तुलसी कंठी माला धारण नहीं कर सकते। तुलसी माला के लिए वेजिटेरियन होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आप अभी चाय पीते हैं, प्याज लहसुन खा रहे हैं और बिल्कुल अवॉइड नहीं कर पा रहे, घर वाले छोड़ने नहीं दे रहे हैं, तब आप पहन सकते हैं। लेकिन भक्ति में आगे जाकर ये छोड़ना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें तुलसी माला कितने राउंड की पहननी चाहिए? 1, 2 या 3? 1 इज इनफ। यूजुअली इनिशिएटेड भक्त होते हैं वो 3 राउंड कंठी माला पहनते हैं, और जो नहीं होते वो 1 या 2 राउंड की पहन सकते हैं। अगर आप वृंदावन के बाहर हैं, स्टूडेंट हैं या कॉलेज जाते हैं, तो जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल रहिए। 1 या 2 राउंड की बहुत है, लेकिन ज़रूर पहनिए। और क्या आप जानते हैं तुलसी कंठी माला पहनने के कितने फ़ायदे हैं? अनलिमिटेड। सीरियसली, इतनी जल्दी तुलसी कंठी माला पहनने के फायदे बताए नहीं जा सकते। लेकिन अभी के लिए बस इतना जान लीजिए कि शरीर को छोड़ते वक्त हमें यमदूतों को फेस नहीं करना पड़ता, जो कि बहुत ज़्यादा भयावह सिचुएशन होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि तुलसी देवी भगवान की बहुत प्रिय हैं, और जब हम उन्हें अपने गले में माला की तरह धारण करते हैं तो कृष्णा ये देखते हैं कि इस भक्त ने मेरी प्यारी तुलसी को अपने गले में माला के रूप में पहना है। तो ऑब्वियसली कृष्णा आपसे कितना खुश होंगे, आप खुद सोच सकते हैं। क्या हमें जप करने के लिए नीम और दूसरी मालाओं पे प्रैक्टिस शुरू करना चाहिए, या फिर डायरेक्टली तुलसी माला पर जप करना स्टार्ट कर सकते हैं? अगर आप स्पिरिचुअल लाइफ को लेकर सीरियस हैं और 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स का पालन अच्छे से कर रहे हैं, अपनी जप माला की रिस्पेक्ट कर सकते हैं और रोज कंसिस्टेंटली जप कर सकते हैं विदाउट फेल, तो आप तुलसी माला पर जप स्टार्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अगर हम भोग बिना तुलसी पत्ते के भगवान को ऑफर करें तो क्या वो अशुद्ध होता है? अगर आपके पास ना ही तुलसी लीव्स हैं और ना ही तुलसी जी की कोई ड्राई स्टिक है, तो ऐसी सिचुएशन में आप भोग के ऊपर तुलसी देवी का ध्यान करके भोग अर्पण कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बिना तुलसी जी के भोग अशुद्ध माना जाएगा। अगर आप प्रेम से, अच्छे भाव से कृष्णा को ऑफर करेंगे तो कृष्णा उसे पक्का एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि कृष्ण भावाग्राही जनार्दन है। वो भोग के साथ आपके भाव को स्वीकार करते हैं। अगला क्वेश्चन, तुलसी जी के सूख जाने पर या उनकी प्राप्ति हो जाने पर क्या करें? तो तुलसी देवी हमारे साथ बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिकती, और सर्दियों में उनकी प्रोटेक्शन करना, उन्हें बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तब आप तुलसी जी की स्टिक्स को घी के दिए में थोड़ा थोड़ा डालकर रोज़ ठाकुर जी को ऑफर कर सकते हैं, जिसका बेनिफिट 1000 टाइम्स ज़्यादा होता है। और अगर यही चीज़ आप स्पेशल मंथ्स में करें, जैसे कार्तिक या पुरुषोत्तम, तब उसका बेनिफिट और डबल हो जाता है, और वो है सोने पे सुहागा। अगला क्वेश्चन है कि क्या हम तुलसी मंजरी कृष्णा को ऑफर कर सकते हैं? यस, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन मंजरी हमेशा ग्रोइंग स्टेज पे प्रेम के साथ तोड़ लेनी चाहिए। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि मंजरी के साथ हमेशा 2 पत्ते तोड़ें, कुछ ऐसे, और फिर उसे कृष्णा को ऑफर करें और भोग में भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर मंजरी बहुत बड़ी है तो वो थोड़ी कड़वी हो जाती है और भोग में नहीं लगा सकते, तो आप बड़ी मंजरी इसको सिंपली भगवान के चरणों में ऑफर कर सकते हैं। अच्छा, तो अब सवाल उठता है कि ऑफर करी गई मंजरीज का क्या करें? तो छोटी मंजरीज को आप भोग में ऑफर करके तो खाएंगे ही, लेकिन बड़ी मंजरीज का क्या करें? अगर आप बड़ी मंजरीज को खा सकते हैं तो वेरी गुड, लेकिन अगर नहीं खा सकते तो कोई बात नहीं, आप उन्हें भी दूसरे ऑफर्ड फ्लावर्स में मिक्स करके रख सकते हैं, और जब वो एक साथ खूब सारे इकट्ठा हो जाए तब आप उन्हें बाहर गार्डन में या कैरी में कोई ऐसी जगह पर जहाँ पर लोग पैर ना रखें, वहाँ पर मिट्टी में मिला सकते हैं, और वो सब मिलकर एक कंपोस्ट की तरह काम करेंगे, जो कि बायोलॉजिकली सॉइल की क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसी जी की परिक्रमा कितनी करें? 3 करें, 4 करें या 7 करें? तो अगर आप पूरे प्रेम से करें तो 1 परिक्रमा भी बहुत है। लेकिन अगर लगता है नहीं तो 3 बार कर सकते हैं, या 4 भी या 7 भी। कुछ जगह 3 मेंशन्ड है, कुछ जगह 4, तो आप 3 या 4 कितनी भी लगा सकते हैं, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अगला क्वेश्चन, घर में तुलसी देवी को कहाँ पर बिठाया जाए?
तो बेस्ट जगह तो ये है कि डीटीज़ के पास हो, वॉशरूम से दूर हो और सनलाइट का भी बहुत अच्छा एक्सपोजर हो। लेकिन अगर ऐसी कोई जगह नहीं है आपके घर में तो कोई बात नहीं, आप उन्हें बाहर आंगन में भी बिठा सकते हैं। लेकिन बस ये ध्यान रहे कि जगह साफ़ सुथरी हो और आसपास कोई वॉशरूम ना हो। और हाँ, एक और बात, तुलसी देवी को थोड़ा ऊंचे स्थान पर ही बिठाएं। और आखिरी क्वेश्चन आता है कि हमारे घर में तुलसी जी बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही हैं, हर जगह से फैलने लगी हैं, क्या हम उनकी छटाई कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही प्यार से, और ये ध्यान रखिए कि बहुत छोटी छोटी ट्रिमिंग करनी है और इक्वली हर तरफ से, जिससे बैलेंस बना रहे और उनका झुकाव एक साइड पर ज़्यादा ना पहुँचे। तो होपफुली आपको आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए होंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और भक्ति रेडियो को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।